यूनियन लग्जरी अपार्टमेंट्स, यूसीपी और शौकत खानम हॉस्पिटल से 6 मिनट और ठोकर न्याज बेग से सिर्फ 4 मिनट की ड्राइव। मेन ड्राइव इन रोड पर इत्तेहाद टाउन की आबाद कम्युनिटी में 1, 2 और 3 बेडरूम्स के सुपर लग्जरी अपार्टमेंट्स, रेजिडेंट एग्जीक्यूटिव क्लब, टर्किश हमाम, अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिक सप्लाई, फायर फाइटिंग सिस्टम और 24/7 सिक्योरिटी। यूनियन लग्जरी अपार्टमेंट्स, एक बुलंद मयारे जिंदगी। अभी कॉल करें 08,000 9000। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि शहर में चीनी की सप्लाई 5 रोज से मुअत्तल है। चीनी की किल्लत संगीन हो गई। ओपन मार्केट से चीनी का स्टॉक खत्म हो गया। परचून फरोश डीलर्स के बाद होलसेलर्स भी माफिया का रूप धारेंगे। आपको बताते चलें कि शहर में चीनी की सप्लाई 5 रोज से मुअत्तल है। ओपन मार्केट से चीनी का स्टॉक खत्म हो गया। होलसेलर्स चीनी मौजूद होने सेल करने लगे। 50 किलो चीनी का थैला 170 रुपए तक मजीद महंगा होकर 5,270 रुपए तक पहुंच गया। ओपन मार्केट में शहरी चीनी की तलाश में खार होने लगे। शुगर डीलर्स ने गैर एलानिया हड़ताल ताहाल खत्म नहीं की। ओपन मार्केट में चीनी की बदतरीन किल्लत से शहरी परेशान हो गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। शहजाद खान हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम शहर की ओपन मार्केट में मौजूद हैं। शहर की ओपन मार्केट में चीनी का बहरान और कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 5 रोज़ से शहर को चीनी की सप्लाई मुअत्तल है, जिससे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चीनी की संगीन किल्लत देखी जा रही है और उसके साथ साथ कीमतों में इजाफे का सिलसिला भी जारी है। 170 रुपये मज़ीद इजाफे के बाद चीनी के 50 किलोग्राम थैले की नई कीमत 5,230 तक पहुंच गई है। और शहर के परचून फरोशों का इस हवाले से ये कहना है कि उनके पास स्टॉक बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया है और जो होलसेलर के पास थोड़ा बहुत स्टॉक पड़ा है वो उसे ब्लैक में फ़रोख्त कर रहे हैं। आइए बात करते हैं इनसे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जनाब। क्या सूरत हाल है? अब चीनी की क्या कीमत आ रही है और बहरान की नौयत क्या? 5,100, 5,200 जिसके पास पड़ी वो अपनी मर्ज़ी का रेट लगाता है। हम मजबूर हैं आधा किलो पाव बेचने पर 105 रुपये लाकर और 105 रुपये ही फ़रोख्त कर रहे हैं। मजबूरी है। अब शबरात हमारी आ गई है। अब जो सूजी आदमी ले रहा है वो चीनी के बगैर हलवा कैसे बनाएगा? हमारा त्यौहार है, कौमी त्यौहार है हमारा। हम मजबूर हैं। बराए मेहरबानी करके हमारे साथ इंसाफ किया जाए। कम से कम चीनी की जो स्टॉक है उनको पकड़ें। हम नहीं कहते कि ना पकड़ें। सट्टाबाजों के खिलाफ सर कार्रवाई यकीनी तौर पे होनी चाहिए, लेकिन इसकी चीज़ जो सज़ा है वो आम शहरी को नहीं मिलनी चाहिए। हमें बहुत हमारे साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। जो हम कहते हैं 105 रुपये चीनी के दे दें, वो गा कहता है कल तो 100 रुपये बिक रही थी, 95 रुपये बिक रही थी, अब हम कहाँ जाएँ? हम कहते हैं भाई ये 5,000, 100, 200, 150 जो किसी का दिल करता है वो मांगता है। और ये यकीन करें कि इतने में हमारे घर भी नहीं आती। हम मजबूर हैं कि हमारा त्यौहार है बस। आपने गुफ्तगू सुनी किराना फरोशों की, इस हवाले से उनका ये कहना है कि अब चीनी ठीक है शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। चीनी की सप्लाई 5 रोज से मुअत्तल है। ओपन मार्केट से चीनी का स्टॉक खत्म हो चुका है। आपको बताते चलें कि 50 किलो चीनी का थैला 170 तक मजीद महंगा हो चुका है। कीमत 5,230 रुपये तक पहुंच चुकी है। इसी बारे में बात करते हैं। कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सर, चीनी की कीमत में आए रोज़ इजाफा किया जा रहा है और जबकि इस हवाले से हमें कोई इकदामात नज़र नहीं आ रहे। बताइएगा इस हवाले से हुकूमत क्या इकदामात कर रही है? टॉपिक उठाया है, टॉपिक इम्पोर्टेंट है। मैं इस हवाले से 2-3 बातें बता देता हूँ आपको जी। एक तो ये है कि जी चीनी का जो इस वक्त करंट मसला बना हुआ है वो आप लोगों के इल्म में होगा कि FIA ने कुछ डीलर्स के खिलाफ एक्शन लिया है। ये वो लोग थे जो चीनी के स्टॉक्स को होल्ड करके इसकी कीमत को आर्टिफिशियली बढ़ाते थे और उसके ऊपर एक अक्रॉस द बोर्ड एक्शन हुआ है और उस एक्शन के नतीजे में ये जो डीलर्स हैं ये अब काइंड ऑफ अंडरग्राउंड चले गए या रूपोश हो गए। तो लेकिन ये तो इस मामले की बैकग्राउंड है। हमने कल पंजाब भर में तमाम जो मिल्स हैं उनकी स्टॉक पोजीशन लेने के बाद लाहौर में ख़ास तौर पे जो जहां जिन मिल्स से हमारे पास स्टॉक आना है उन मिल्स को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। वहाँ से अपने स्टॉक्स जो हैं उनको एलोकेट करवा लिया है
और कल रात को हमने पहली खेप जो है वो एक शुगर मिल से उठा के लाहौर में अकबरी मंडी में पहुंचाई भी है। एज वी स्पीक इस वक्त भी हमारी जो टीम्स हैं वो जो शुगर है वो एक मिल से इस वक्त लोडिंग कर रही हैं और इंशाल्लाह ताला अगले चंद घंटे में अगली जो खेप है वो भी यहाँ पर पहुंचा दी जाएगी और ये सिलसिला इंशाल्लाह ताला इसी तरह चलता रहेगा। किसी किस्म की शॉर्टेज या प्राइस हाइक हम नहीं होने देंगे। ये इशू बहुत क्रिटिकल है लीडिंग अप टू रमजान, क्योंकि इन दिनों में लोग जो है वो अपने राशन बैग बनवाते हैं तो थोड़ी सी डिमांड जो है शुगर की हाई साइड पर होती है। बट दी एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉन्फिडेंट इंशाल्लाह ताला ये जो कमी है इसको फौरी तौर पर एड्रेस किया जाएगा। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि इस हवाले से हुकूमत की जानिब से ये ऑर्डर जारी किए गए थे कि जो स्टॉक रखना चाहता है वो रजिस्टर हो, तो क्या रजिस्टर हो कि जितना मर्जी स्टॉक रख लें या फिर इस पर भी चेक एंड बैलेंस होगा कि एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा, इतनी मुद्दत के लिए आप ये स्टॉक रख सकते हैं और फिर आपको मार्केट में निकालना पड़ेगा? नहीं जी, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि रजिस्ट्रेशन से मुराद ये है कि हमें सबसे पहले तो ये पता चलेगा कि स्टॉक रखना कौन चाहता है। लोग बताएंगे कि हम स्टॉक रखना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा कि मार्केट में चीनी की कीमत बढ़ी है तो मोची भी जो है वो चीनी की बोरियां रख के तो उसको स्टॉक करके उसकी कीमत बढ़ने का इंतजार करेगा। रजिस्ट्रेशन का अमल तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को पेश करना है कि जी आप बताएंगे कि मैं स्टॉकिस्ट बनना चाहता हूँ। सेकंड स्टेज के ऊपर आप अपना स्टॉक भी डिक्लेयर करेंगे कि कितना स्टॉक आप रख रहे हैं या कितना स्टॉक आपके पास है। ये एट ऑल टाइम्स आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा ताकि कोई इंतजामी अफसरान या कोई इंस्पेक्शन करने के लिए जाता है तो उसको पता हो कि आपने अपने डिक्लेयर स्टॉक के मुताबिक रखा हुआ है या उससे ज्यादा रखा हुआ है या उससे कम रखा हुआ है। तो ये अमल सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमें इल्म है कि सिस्टम के अंदर ऐसे डीलर्स और ऐसे होलसेलर्स मौजूद हैं जिनके पास एट ऑल टाइम कुछ के पास चंद दिन का और कुछ के पास चंद माह का स्टॉक होता है। उनको आइडेंटिफाई करके रेगुलेट करने का ये मैकेनिज्म बनाया गया है और ये जितना भी स्टॉक रखना चाहेंगे वो रखेंगे, लेकिन उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा ताकि एट ऑल टाइम्स हमें पता हो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में या हमारे रजिस्टर्ड डीलर्स के पास कितना स्टॉक है। अच्छा उस्मान साहब, हमने देखा ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले भी जब चीनी माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाती रही है तो वो चीनी की शॉर्टेज कर देते हैं जिससे आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्या कोई इस दफ़ा कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाएगा कि चीनी माफिया के खिलाफ कार्रवाई भी हो और जो चीनी का वो शॉर्टेज करते हैं, चीनी की शॉर्टेज करते हैं वो भी ना हो और आवाम को परेशानी का सामना ना करना पड़े? जी बिल्कुल, ये जो अभी आपने रजिस्ट्रेशन की बात बताई ये इससे पहले नहीं हुई थी और ये इसीलिए की जा रही है क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने का मकसद ही ये है ताकि हमारे पास जिन लोगों ने इस बिजनेस में ये काम करना है वो लोग ना सिर्फ आइडेंटिफाइड हो, रेगुलेटेड हो और हमें एट ऑल टाइम्स पता हो कि वो क्या करना चाह रहे हैं। इससे पहले वक्तन फवक्तन आइसोलेशन में इस तरह के एक्शन जरूर हुए लेकिन इन लोगों को कभी रेगुलेट नहीं किया गया। इस दफा पहली दफा इनको रेगुलेट किया जा रहा है, रजिस्टर किया जा रहा है। इंशाल्लाह इसके बाद ये इशू नहीं होगा। अच्छा उस्मान साहब, कुछ हुकूमत के करीबी लोग हैं उनके भी नाम इस चीनी माफिया में सामने आ रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? हुकूमत बिल्कुल क्लियर है जी, जो गलत काम करेगा वो हमारे लेफ्ट पे हमारी मतलब उस साइड पर है जहाँ पे कानून में एक्सेप्ट नहीं है और जो गलत काम नहीं करेगा उसका कानून कहीं से हो हमें फर्क नहीं पड़ता। हम ठीक है, बहुत शुक्रिया। कमिश्नर कैपिटल रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान हमारे साथ मौजूद थे। दुर्रे नायाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। दुर्रे नायाब, आपने सूरत हाल आपके सामने है, कैपिटल रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की गुफ्तगू भी आपने सुनी है। उनका कहना है कि इस हवाले से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। आप चूँकि फील्ड में मौजूद होते हैं, क्या कार्रवाइयाँ नज़र आ रही हैं? कार्रवाइयाँ जो रेट एकदम से ऊपर चला जाता है, आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्या लग रहा है कि हुकूमत वाकई कार्रवाई कर रही है? नोटिस किया, उसके बाद 2 शिकायत के जो सेल हैं वो नंबर तो फौरी तौर पे दे दिए गए हैं। उसके बाद जो पत्तों की से लेके फौरी तौर पे चीनी एक बड़ी मंडी पहुंचा दी गई है, लेकिन यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। इसके आगे रजिस्ट्रेशन करना होगी जिस तरह कैप्टन साहब फरमा रहे थे, और रजिस्ट्रेशन के बाद जो लोग इसमें दखीरा अंदोजी कर रहे हैं उनका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा ताकि वो एक लिमिटेड टाइम के लिए सिर्फ चीनी को स्टोर कर सकें, उसके बाद चीनी को बाजार में फरोख्त करने के पहुंचाने के पाबंद हो। ये मैकेनिज्म पर जब तक काम नहीं किया जाएगा तब तक चीनी की जो शिकायत है वो दूर नहीं हो सकती और प्राइस हाइक जो है वो भी दूर नहीं हो सकती। किल्लत जो मसनूई की जाती है वो भी बरकरार रहेगी और रवां साल में रमजान मुबारक में ये बात फोर्स की जा रही है कि चीनी का जो कीमत है वो बहुत ज्यादा होगी और दूसरी सतह पे चीनी मिलेगी नहीं, नायाब हो जाएगी।
तो इसके लिए अभी से काम करना होगा, और जिसमें कैप्टन उस्मान साहब कमिश्नर लाहौर हैं, अगर अभी से वो मैकेनिज्म बना के उसमें अमल करने में कामयाब हो गए तो उम्मीद की जा सकती है कि इस बार चीनी की वो सूरत हाल ना हो जो गुज़िश्ता साल रमज़ान मुबारक में थी। जी ठीक है दुरे नायाब, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जबकि कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान हमारे साथ मौजूद थे और जो तफसीलात उस हवाले से बता रहे थे, जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं हुकूमत की जानिब से चीनी की कीमतें बढ़ने पर, शहरी भी हुकूमत से नाला हैं। मार्केट में चीनी का स्टॉक बहुत कम रह चुका है, कहीं चीनी मौजूद है तो कहीं मौजूद नहीं है। जहां पर चीनी मौजूद है वहां पर ब्लैक में फ़रोख्त की जा रही है। चीनी के रेट बहुत ज़्यादा हैं जिससे आवाम को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि हुकूमत की जानिब से ये यकीन दहानी करवाई गई है कि जो चीनी माफिया है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है, तो उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ये रेट कम हो जाएंगे। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने 9 शुगर मिल्स को ब्लैक लिस्ट करार दे दिया। मुआहदे के तहत चीनी की अदम फराहमी पर शुगर मिल्स को ब्लैक किया गया है। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने 9 शुगर मिल्स को ब्लैक लिस्ट करार दे दिया है, जबकि इस मुआहदे के तहत चीनी की अदम फराहमी पर शुगर मिल्स को ब्लैक किया गया। ये मुआहिदा था, चीनी की अदम फराहमी पर शुगर मिल्स को ब्लैक किया गया है। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने 9 शुगर मिल्स को ब्लैक लिस्ट करार दे दिया है, जबकि मुआहिदे के तहत चीनी की अदम फराहमी पर शुगर मिल्स को ब्लैक किया गया है। ये कंपनियां थीं जो कि चीनी फराहम नहीं कर रही थीं, इसी पर कार्रवाई की गई है और इन शुगर मिल्स को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। आपको बताते चलें कि 9 शुगर मिल्स हैं जिनको ब्लैक लिस्ट करार दिया गया है और इस मुआहिदे के तहत चीनी की अदम फराहमी पर शुगर मिल्स को ब्लैक किया गया। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बिजली की कीमतें क्यों बढ़ गई हैं? बिजली की कीमतें इसलिए बढ़ गई हैं कि हमारी ज़रूरत थी 10,000 मेगावाट, हमने पिछली हुकूमत में प्लांट लगा दिए 20,000 मेगावाट के। सो जो 6 रुपये बिजली हमारी तो सिर्फ इस वास्ते बढ़ गई कि हमने वो 20,000 मेगावाट का मुआहदा ये किया हुआ है कि आप हमें बिजली, हमें ज़रूरत हो ना हो, हमने आपको पैसे देने हैं, तो आपने उनको जो है वो कर दिया। उसके बाद आपने जो 42% जो आपके इस वक्त बिजली के प्लांट हैं वो लगे हुए हैं फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर, यानी आपको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। बाहर तेल महंगा होता है, आपका डॉलर गिरता है, साथ ही आपकी कीमत बढ़ जाती है। अब आप मुझे बताएं, कर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ गए हैं, भुगताना इमरान खान को पड़ रहा है। कोरोना की तीसरी लहर की शिद्दत बरकरार है। 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस मजीद 20 जिंदगियां निगल चुका है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर है जिसके केसेस में इजाफा हो रहा है, जबकि पिछले 24 घंटों में 1233 नए मरीज सामने आए। शहर में कोरोना केसेस की मुस्बत शरह 16% से तजावुज़ कर चुकी है। जबकि तशवीशनाक बात यह है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर से बच्चे भी मुतासिर हो रहे हैं। पिछले 3 दिनों के दौरान 51 केसेस सामने आए हैं। कोरोना वायरस बच्चों पर भी अब असरअंदाज हो रहा है। तीसरी लहर की शिद्दत बरकरार है, जबकि 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस मजीद 20 जिंदगियां निकल गया। जबकि केसेस की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान 1233 नए मरीज सामने आए हैं। शहर में कोरोना केसेस की मुस्बत शरह 16% से तजावुज़ कर चुकी है। आपको बताते चलें कि SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। यही वजह है कि कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा जारी है। डॉक्टर्स की जानिब से बारहा कहा जा रहा है कि मास्क का इस्तेमाल किया जाए, समाजी फासला बरकरार रखा जाए। कोरोना वायरस की तीसरी लहर जो कि बहुत ही तशवीशनाक है, इसके केसेस में इजाफा हो रहा है, जबकि अमवात में भी मुसलसल इजाफा जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस मजीद 20 जिंदगियां निकल चुका है, जबकि पिछले 24 घंटों में 1233 नए मरीज सामने आए हैं। शहर में कोरोना केसेस की मुस्बत शरह 16% से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि कोरोना वायरस की तीसरी लहर बच्चों पर भी असर अंदाज हो रही है। पिछले 3 दिनों के दौरान 51 बच्चे हैं जो कि कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं और डॉक्टर्स की जानिब से यही बताया जा रहा है कि बच्चों में भी वही सिम्टम्स पाए गए हैं जो कि बड़ों में पाए गए हैं। पिछले 24 घंटों में 51 केसेस जो हैं वो बच्चों में कोरोना वायरस के सामने आए हैं, जबकि टोटल केसेस की बात कर ली जाए तो पिछले 24 घंटों में 1233 नए मरीज सामने आए हैं।
शहर में कोरोना केसेस की मुस्बत शरह 16% से तजावुज कर चुकी है। एडिटर हेल्थ जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। जाहिद चौधरी, बताइएगा, 16% से मुस्बत शरह तजावुज कर चुकी है, जो तीसरी लहर है दिन ब दिन तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है उसके दौरान हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत देखने में आ रही है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी लाहौर में कोरोना वायरस के 1233 नए मरीज सामने आए हैं और 20 अमवात जो है वो रिपोर्ट हुई हैं मुख्तलिफ जो सरकारी और प्राइवेट अस्पताल हैं उनमें। और इसके साथ ही जो शहर में जो टेस्ट किए जा रहे हैं कोरोना वायरस के तशखीसी टेस्ट, उसके मुताबिक जो उसमें से पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं, तो पॉजिटिविटी की जो शरह है मस्बत केसेस की, वो अब 16% से तजावज़ कर गई है, जो कि बहुत अलार्मिंग है। और ये तीसरी लहर जब स्टार्ट हुई है तो उस वक्त ये पॉजिटिविटी रेट जो है वो 3-3.5% था और अब ये 16% से तजावज़ कर गई है कि आउट ऑफ 100 16% से ज़ायद लोग जो हैं वो कोरोना वायरस को मुब्तला होने की तस्दीक हो रही है। माहिरीन इसको एक सीरियस नौइयत की थ्रेट करार दे रहे हैं और शहर के ऊपर जोर दे रहे हैं कि एहतियाती तदाबीर को जो है वो सख्ती से ऊपर अमल दरामद की यकीनी बनाएं। ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब में कोरोना वायरस के मरीज तशवीशनाक हद तक बढ़ने लगे हैं। NDMA ने पंजाब के हस्पतालों को 124 मजीद वेंटिलेटर्स फराहम कर दिए। 11 टीचिंग हस्पतालों में वेंटिलेटर्स की तनसीब का काम शुरू कर दिया गया। लाहौर के हस्पतालों को 70 वेंटिलेटर्स फराहम कर दिए गए। पंजाब में कोरोना वायरस के मजीद तशवीशनाक हद तक बढ़ने लगे हैं। NDMA ने पंजाब के हस्पतालों को 124 मजीद वेंटिलेटर्स फराहम कर दिए। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। अवैस, क्या डिटेल्स हैं? जी, NDMA से जो हमारी बात हुई है उनका कहना है कि जो पंजाब के जो PDMA है उनको हमने वेंटिलेटर समेत जितने भी जो कोरोना के हवाले से इक्विपमेंट है वो हमने पहुंचा दिया था। और अब जो गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट, उन्होंने जो जी अवैस जो है वो फराहम कर दिए हैं। उन्हें बताया जा रहा है कि 11 टीचिंग अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की तनसीब का काम भी शुरू कर दिया गया है और अस्पतालों को 70 वेंटिलेटर्स जो है वो फराहम कर रहे हैं। सिर्फ लाहौर के अस्पताल हैं जिसमें 70 वेंटिलेटर्स जो है उनको फराहम किए जा रहे हैं और ओवरऑल पंजाब के में अस्पताल हैं, 11 टीचिंग अस्पताल उसमें शामिल हैं जिनको 124 वेंटिलेटर्स जो है फराहम किए जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के मरीज जो है वो तशवीशनाक हद तक जो है उसमें इजाफा हुआ है। ये तमाम तर चीज़ें जो है वो अपडेट हो रही हैं और NCOC की जो इजलास है उसमें भी ये चीज़ें जो है वो डिस्कस हो रही हैं। NDMA PDMA जो है ऑन बोर्ड हैं तमाम तर पोजीशन में और NCOC को जो है इस हवाले से जो है ब्रीफ भी किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि पंजाब के सिर्फ 124 जो वेंटिलेटर्स हैं। अवैस, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आसिफ ने जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। दरख्वास्त में चेयरमैन नैब और DG नैब को फरीक बनाया गया। तफसीलात मलिक अशरफ से जानते हैं। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने रिहाई के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर कर दी है और दरख्वास्त जमानत में चेयरमैन नैब DG नैब को फरीक बनाया गया और इस दरख्वास्त को लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के रूबरू समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दिया गया है। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज लोगर और जस्टिस एच जुवेद गुराल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। इस दरख्वास्त में उन्होंने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया है कि नैब ने उन्हें आमदन से ज़्यादा असातिज़ात में इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया और दौरान इंक्वारीज उन्होंने तमाम तर जो अपने बेगुनाही के सबूत है वो फ्राहम कर दिए थे। मज़ीद उनका ये भी कहना है कि जो मुद्दई है उसका जो मुतलका रिकॉर्ड है वो फ्राहम नहीं किया गया ट्रायल कोर्ट में। मज़ीद उसने ये भी कहा कि वो बीमार आदमी है और मजीद उसका ये भी कहना है कि ट्रायल अभी मुकम्मल होने में काफ़ी देर लगेगी। बहुत शुक्रिया आपका। बाकी लाहौर में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल पर साबिक कप्तान वसीम अकरम ने लाहौरियों को एहतियात करने के लिए अपने मखसूस अंदाज में पैगाम दे दिया। वसीम अकरम ने जिंदा दिलान को एहतियात करने की अपील करते हुए कहा कि अगर लाहौरियों ने एहतियात ना की तो फिर प्लान B तैयार है और प्लान B में डंडे से एहतियात करवाई जाएगी। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप लोगों से बात हो रही है। आई एम वेल, होप आप लोग भी बेहतर हो हेल्थ वाइज भी, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली इन दिस टेस्टिंग टाइम्स। और मैंने पढ़ा भी है
देखा भी है कि पंजाब साइड पे, स्पेशली मेरे साइड लाहौर में, इस्लामाबाद, पिंडी में कोविड का थर्ड स्ट्रेन है वो फैल रहा है। यार प्लीज़ SOPs फॉलो कर लो। क्यों एने टीट हो? प्लान बी भी है। प्लान बी है फड़ लो सोटा, और जो SOP ना मने मुद्दा करके 2 लाओ कि फिर मनोगे। नॉर्मल आवाज़ से तुमने बात नहीं माननी। लेजेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग।